आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर नाम में मैं आज फिर आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे प्रोग्राम आओ बढ़े में। यीशु ने यूहन्ना के 10:10 में हमसे कहा कि चोर आता है चोरी करने के लिए, डकैत आता है डकैती करने के लिए। मैं आया हूँ ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का आनंद का जीवन पाओ। यीशु इस दुनिया में आया, परमेश्वर ने उसे भेजा हमारे लिए, उसे कुर्बान किया ताकि हमें मरना ना पड़े। उसे इस दुनिया में हर एक चीज़ का सामना किया ताकि हम यीशु में जो विरासत है, जो सुंदर विरासत है, उसमें जी सकें और हर एक दिन परमेश्वर की महिमा को पूरी दुनिया में फैला सकें। हम हर एक दिन उसके एक सुंदर उत्कृष्ट जीवन के एग्जाम्पल बन सके। प्रेज द लॉर्ड। ये जीवन और ये उत्कृष्टता, ये विरासत उसके वचन के ज्ञान में है। जब हम उसके वचन के ज्ञान में बढ़ते हैं, जब उसका वचन हम में बढ़ता है, तो हम उसकी महिमा में बढ़ते हैं। इसीलिए हम इस प्रोग्राम को कहते हैं आओ बढ़े, क्योंकि हम जब एक साथ वचन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं तो हम बढ़ते हैं। आज इस वक्त जब हमारे परमेश्वर के जन पास्टर जायन आपको वचन के द्वारा बढ़ाएंगे, तो शैतान की हर एक जकड़ और पकड़ जो आपके जीवन में है वो हमेशा के लिए टूट जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसकी सामर्थ्य के साथ आपके जीवन में आएगा। आप चंगाई पाएंगे, आप आज़ादी पाएंगे, आप बढ़ोतरी पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम कुछ समय लेते हैं अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को इस प्रोग्राम के बारे में इस वक्त बताने के लिए। आई इनकरेज यू कि आप उन्हें फ़ोन करें और बताएं कि आओ शुभ संदेश पे एक प्रोग्राम आ रहा है जिसमें हम साथ मिलकर बढ़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आओ बढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम में मैं आप सबको इस बहुत सुंदर समय आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है और उसकी चमत्कारी मौजूदगी हम सबके बीचों बीच है। आइए हम एक साथ प्रार्थना करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ हर इस भाई और बहन के लिए जो इस वक्त मेरी आवाज को सुन रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके हृदय इस वक्त खुले हो तेरे वचन के द्वारा बढ़ाए जाने के लिए, और जैसे ये सब अपने आप को तेरे वचन के हवाले करें, इस वक्त के बाद इनका जीवन पहले जैसा ना रहे। यीशु के नाम में धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी में भेजा, और जब यीशु इस पृथ्वी में था उसने हम सब का स्थान लिया। हम सब की परेशानियां, दुख दर्द, हम सब का पाप अपने ऊपर लिया, मृत्यु भी अपने ऊपर ली। मृत्यु को हराकर, हर एक चीज के ऊपर विजय पाकर वो दोबारा जी उठा, और आज भी वो जीवित है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए बलिदान नहीं चढ़ाया ताकि हम सब आज भी फंसे रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम उस विजय को हर एक दिन जिए, जिस विजय को यीशु ने हम सब के लिए पाया है। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम वचन के द्वारा जैसे सीखेंगे,
हम और समझेंगे और वाकई में इस जीवन में, आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ेंगे। एक स्क्रिप्चर मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। जेम्स की पुस्तक पहला चैप्टर 22 वर्स। जेम्स का 1:22। पहले मैं इसे किंग जेम्स से पढ़ूंगा, उसके बाद हिंदी में मैं आपको समझाऊंगा। ये कहता है, बट बी ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves। कहते कि तुम परमेश्वर के वचन के करने वाले बनो, सिर्फ सुनने वाले ना बनो, क्योंकि जो सिर्फ उसके वचन को सुनता है वो खुद ही को धोखा दे रहा है। For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was। जो अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को नहीं करता, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को शीशे में तो देख लेता है, परंतु जैसे ही वो मुड़ता है वो भूल जाता है कि किस तरीके से वो दिखता था। अगर हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे, इस पोर्शन को, मैंने 22, 23 और 24 वर्स को पढ़ा, हम पाएंगे कि यहाँ पे जो कह रहा है कि वचन को करने वाले बनो, इसका मतलब ये नहीं कि वचन के ऊपर चलना है। इसका असल मतलब है वचन को अपने जीवन में पूरा करना है। जब हम और भी ट्रांसलेशंस से रेफर करते हैं तो हम पाएंगे कि जो लिखा है डूअर्स ऑफ द वर्ड, इसका मतलब है फुलफिलर्स ऑफ द वर्ड। मतलब परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन हमारे जीवन में पूरा हो, उसका वचन हमारे जीवन में साबित हो, उसका वचन हमारे जीवन में कंप्लीट हो। और उसने ये हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, उसने ये हमें कहा है कि हम उसके वचन को अपने जीवन में पूरा करें। और उसके बाद कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करता, वो ऐसा व्यक्ति है जो खुद को देखता है, आईने में देखता है और फिर भूल जाता है कि किस तरीके का इंसान वो था। ये जो आईना है, परमेश्वर का वचन आईना है हमारा। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, खंगालते हैं, तो हम उस वचन में खुद के बारे में पाते हैं कि हम कौन हैं, हमारा क्या है। और जब हम एक बार देखते हैं कि वचन हमारे बारे में क्या कह रहा है, ये हमारी जिम्मेदारी होती कि उस बात को हम अपने जीवन में पूरा कर पाए। उस बात को जो वचन हमारे बारे में कह रहा है, उस बात को हम अपने जीवन में पूरा कर पाए। इसी चीज को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। गलातियों की पुस्तक 3 चैप्टर 29 वर्स। 3 चैप्टर 29 वर्स। ये कहता है, एंड इफ ye be Christ's, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise। कहते कि यदि तुम मसीह के हो तो तुम अब्राहम के बीज हो और उसके प्रतिज्ञाओं के अनुसार, उसके प्रतिज्ञाओं के वारिस हो। वाह, परमेश्वर का वचन मुझे दिखा रहा है कि मैं वारिस हूं, अब्राहम का बीज हूं मैं और उसका वारिस हूं। प्रेज गॉड। अब्राहम वो था जिसको परमेश्वर ने आशीषित किया था। उसको कहा गया था कि तुझ में सारे विश्व आशीषित होंगे। अब्राहम को परमेश्वर ने आशीषित किया था और ये कह रहा है कि उस प्रतिज्ञा के अनुसार मैं एक वारिस हूं। जो सब अब्राहम का है वो सब मेरा है। जो आशीषें अब्राहम की है वो आशीषें मेरी हैं। प्रेज गॉड। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसमें मैं अपने आप को बेहतर तरीके से देख पा रहा हूं। मैं वो नहीं हूं जो दुनिया मुझे कह रही है। मैं वो नहीं हूं जो मैं अपने आंखों से देख पा रहा हूं या तो कानों से सुन पा रहा हूं।
मैं वो नहीं हूं जो मेरा बैंक स्टेटमेंट मुझे दिखा रहा है, परंतु मैं वो हूं जो परमेश्वर का वचन मुझे कहता है कि मैं हूं। और इस जगह पे ये कह रहा है कि मैं अगर मसीह में हूं तो मैं अब्राहम का बीज हूं और वारिस हूं। मैं कौन हूं? एक वारिस हूं। प्रेज द लॉर्ड, मैं वारिस हूं। अब अगले ही चैप्टर गलातियों की पुस्तक, इनफैक्ट ये जो है इसी का नेक्स्ट वर्स जो होगा, नेक्स्ट चैप्टर 4 और वर्स 1 में एक स्ट्राइकिंग चीज लिखी है। नाउ आई से, अब मैं कहता हूं, that the heir as long as he is a child differ nothing from a servant, though he be lord of all। कहते कि एक वारिस हर एक चीज का प्रभु, हर एक चीज का मास्टर होने के बावजूद, हर एक चीज का प्रभु होने के बावजूद उसमें और एक नौकर में कोई फर्क नहीं है जब तक वो वारिस बच्चा है। यस, यही कहते कि जब तक वो वारिस बच्चा है उसमें और एक नौकर में कोई फर्क नहीं है। उसमें और एक नौकर में कोई फर्क नहीं है जब तक वो बच्चा है। इसलिए ये प्रोग्राम है ताकि हम मसीह में अपने शिशु अवस्था से आगे बढ़े, हम मसीह में आत्मिकता में परिपक्व होए, कुशल होए, ताकि इस आत्मिक जीवन को हम आत्मिक रीति से जी पाए और आत्मिक जीवन में शिशु ना बने रहे। क्योंकि जब हम वारिस हैं, ये विरासत हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगी जब तक हम आत्मिक जीवन में शिशु रहेंगे। और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सबको सिखा रहा हूं, किस तरीके से हम परमेश्वर के वचन को पूरा कर सकते हैं, किस तरीके से हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। इब्रानियों की पुस्तक, जल्दी से हम इस बात को देखते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय 5 और 6 आयत। अब यहां पे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। अगर हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो हम इसको अच्छी तरीके से पकड़ पाएंगे। ये कहता है, किंग जेम्स बाइबल से पढ़ रहा हूं, लेट योर कन्वर्सेशन बी विदाउट covetousness and be content with such things as they have, for he hath said, I will never leave thee nor forsake thee, so that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me। फिफ्थ वर्स का जो लास्ट पोर्शन है वो कहते हैं कि for he had said, क्योंकि उसने कहा, I will not leave thee nor forsake thee, उसने कहा कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। प्रेज गॉड, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी नहीं त्यागेगा। अब देखिए क्या ये कहता है, so that we may boldly say, ताकि हम याब के साथ, ताकि हम हिम्मत के साथ, ताकि हम बिना डरे याब के साथ बोल पाए, The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा कब होता है? जब हम उसके वचन को अपने जीवन के ऊपर डिक्लेयर करते हैं, विश्वास के साथ, उसी को सच मानकर, उसी को सच देखकर, उसको एक आईने की तरह रख के कि मैं वो हूं जो मैं देख पा रहा हूं इस आईने में। और ये आईना क्या है? ये आईना परमेश्वर का वचन है, जो जिस आईने में मैं अपने आप को देख रहा हूं, मैं परमेश्वर के वचन को देख रहा हूं। Praise God, praise God,
Praise God. देखिए 6th वर्स को दोबारा पढ़ना चाहता, so that we may boldly say, ताकि मैं ही आपके साथ बोल पाऊं। ओके, एक और पोर्शन क्विकली मैं आपको ले जाना चाहता हूं। ये इस सिद्धांत, ये जो सिद्धांत मैं आपको दिखा रहा हूं, बोलने का सिद्धांत, वो यहीं से वचन में लिखा है। रोमन का 10:9 कहता है, if thou shall confess with thy mouth the Lord Jesus and shall believe in thine heart that God raised him from the dead, thou shall be saved. ये उद्धार के बारे में कह रहा है। उद्धार किस तरीके से आती है, उद्धार का वचन किस तरीके से आपके जीवन में उद्धार को लेके आता है। आप जब सुसमाचार को सुनते हो, या तो जिस वक्त आपने सुसमाचार को सुना था, आपने हृदय में विश्वास किया, और हृदय में विश्वास करने के बाद मुंह से अंगीकार किया। क्या अंगीकार किया? कि यीशु मेरे जीवन का प्रभु है। और जब आपने ये बोला, आपके अंगीकार करने के द्वारा यीशु आपके जीवन का प्रभु बन गया, और वो सुसमाचार का वचन जो आपके पास आया वो पूरा हुआ, क्योंकि उसके पीछे जो उद्धार था वो आपके जीवन में आ गया। वर्स 10, इसी सिद्धांत को और अच्छे से कहा गया है, For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. हृदय से जब वो विश्वास करता है, वो सही ठहराया जाता है। राइचसनेस, राइटनेस उसके जीवन में आती है जब वो हृदय से विश्वास करता है। मतलब अगर आप हृदय से विश्वास करोगे कि आप अब्राहम के बीज हो, जब आप हृदय से मानोगे कि हाँ मैं अब्राहम का बीज हूं, आप सही ठहराए जाओगे। स्वर्ग में परमेश्वर कहेगा कि हाँ ये सही है, परंतु ये आपके जीवन में दिखाई तब देगा जब आप इसको बोलना शुरू करोगे, जब आप इसके अनुसार बोलना अपने जीवन में शुरू करोगे। Praise the Lord, praise the Lord. परमेश्वर का वचन आईना है, और अगर हम अपनी निगाहें परमेश्वर के वचन के ऊपर डालते रहे, हम अपनी निगाहें उसके वचन के ऊपर टिकाए रखें, हमारा जीवन अंश अंश करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकदम वैसा बन जाता है जैसा उसका वचन कहता है। किस तरीके से उसका वचन हर एक चीज के ऊपर प्रबलता को पाता है, उसका वचन हर एक चीज के ऊपर छा जाता है ना। यूहन्ना की पुस्तक का पहला यूहन्ना का सुसमाचार, in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. सबसे पहले पर वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर जो आदि में था वो अंत तक है। परमेश्वर बदलता नहीं है। आज अपने जीवन में आप देखना चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? उस वचन को पकड़ना है, उस वचन को घोषणा करना है, वचन को पकड़ना है, उसे घोषणा करना है। परमेश्वर ने कहा ताकि हम हियाब के साथ कह पाए, जो इब्रानियों के 6 में लिखा है, ताकि हम हियाब के साथ कह पाए। फर्क नहीं पड़ता परिस्थिति कैसी है, क्या आपके मुंह में परमेश्वर का वचन है। जब आप अपने होठों से उसके वचन को अंगीकार करते हो, जब आप अपने होठों से उसके वचन को प्रोनाउंस करते हो, उस वक्त परमेश्वर आपके होठों से बोल रहा होता है। यह उसी तरीके से कार्य करता है जिस तरीके से सृष्टि करते वक्त कार्य किया था, उसी तरीके से एकदम उसी रीति से कार्य करता है। परमेश्वर ने क्या कहा? अंधेरे में से उसने कहा कि ज्योति होए, ज्योति आए, और जैसे ही परमेश्वर ने कहा कि ज्योति आए, अंधेरे में से ज्योति आई। अंधेरा क्या है? अंधेरा मतलब कुछ नहीं में से कैसे ज्योति आ गई?
कैसे आ गए? कुछ नई ने ज्योति को नहीं जन्म दिया, परमेश्वर के वचन ने उस ज्योति को वजूद दिया, उस ज्योति को वजूद दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, गलातियों का 3:29 जो अभी हमने पढ़ा, ये कहते कि फॉर इफ वी बी क्राइस्ट then are ye Abraham's seed and heir according to the promise। अगर आप मसीह में हो, कहते कि अगर आप मसीह में हो तो आप अब्राहम के बीज हो, तो आप अब्राहम के बीज हो और वारिस हो, वारिस हो प्रतिज्ञा के अनुसार, अगर आप मसीह में हो। So profound, so important, so straight, so straight। जानना चाहोगे आपका क्या है? अब्राहम की जिंदगी को देखो, क्या हुआ अब्राहम की जिंदगी में। वो इतना आशीषित था, इतना आशीषित था कि उसके घर में, खुद ही उसके घर में 300 परिवार, ये सब नौकर थे, नौकरों का 300 परिवार उसके घर में जन्मा। 300 परिवार। उसने राजा की मदद की, राजा ने इसकी मदद ली। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बहुत बार हम जब परमेश्वर के सामने रोते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट आपने खुद देखा होगा कि आप बहुत से लोग बहुत टाइम रोए हैं परमेश्वर के सामने। बहुत बार परमेश्वर उन आंसू को नहीं देखता, परमेश्वर विश्वास को देखता है, और विश्वास उसके वचन से है। आओ बढ़े। इन डिफिकल्ट टाइम्स में, जब दुनिया की सिचुएशंस इधर उधर फिसल रही है, हमें उसके वचन, आपको उसके वचन को पकड़ के रहना है। अपने दिमाग से न जाने दीजिए कि आप अब्राहम के बीज हैं। मेरे साथ बोलिए, मैं अब्राहम का बीज हूं, मैं वारिस हूं। कमी की आत्मा मेरे जीवन में कार्य नहीं कर सकती, परेशानियां मेरे जीवन में प्रबल नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे विरासत में आशीष है, आशीष है। शैतान तू कान खोल के सुन, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं यीशु के नाम में। मैं वारिस हूं, मैं वारिस हूं। हालेलुया, आप वारिस हैं। कांग्रेचुलेशंस, आप वारिस हैं। अगर आप कहते हैं कि आपके जीवन में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, आज से बोलना शुरू कीजिए, मेरे जीवन में परमेश्वर की आशीषें काम कर रही हैं। हालेलुया, मेरे जीवन में परमेश्वर की आशीषें काम कर रही हैं। प्रभु को इस तरीके से, प्रभु के वचन को इस तरीके से स्थान दीजिए, उसके अनुसार बोलते हुए, ही आपके साथ बोलते हुए। कोई भी न्यूज आए, कोई भी चीज आप सुने, डरिए नहीं, ही आपके साथ बोलिए, क्योंकि उसने कहा है, जो उसने कहा है उस चीज को अपने मुंह से जाने ना दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं आप सब इस वचन से आशीषित हैं एंड आपका जीवन पहले जैसे नहीं रहा। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। अगर आप में से कोई इस वक्त बीमार है, यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं, वो बीमारी की आत्मा, वो बीमारी की ताकत, वो अंधेरे की ताकत आपके जीवन के ऊपर से इसी वक्त कट जाती है। अगर आप में से कोई इस वक्त किसी एक फाइनेंशियल चैलेंज से जूझ रहे हैं, यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं कि वो कमी की आत्मा आपके ऊपर से हाथ छोड़ दे, दोबारा वापस ना आए यीशु के नाम में। और मैं प्रभु की आशीषें यीशु मसीह के नाम में, मैं आत्मिक आशीषों को आपके जीवन के ऊपर बोलता हूं। धन्यवाद परमेश्वर, ये सब आशीषित हैं। हालेलुया। और ये वचन को प्रूफ करने के लिए कि हाँ ये परमेश्वर से है, प्रभु आपके जीवन में एक सुंदर कार्य करने वाला है। प्रेज गॉड। प्रभु को धन्यवाद दीजिए और उसको धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते रहिए। नाउ मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूं, मेरे साथ लाइव जुड़ने के लिए, जो कि हर ट्यूसडे और थर्सडे को मैं यूट्यूब में लाइव आता हूं।
और इन दिनों हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हो जहाँ पे चर्च सर्विसेज अभी भी स्टार्ट नहीं हुई। तो संडे 2 बजे दोपहर को हम एक साथ YouTube चैनल में, हमारा जो YouTube चैनल है वहाँ पे हम एक साथ जुड़ते हैं और उन सर्विसेज में जो लाइव सर्विसेज हैं और जो चर्च सर्विस है उसमें मौका मिलता है आप सबको डायरेक्टली मेरे से बात करने के लिए। आपके कमेंट्स को, आपके लाइव चैट्स को मैं पढ़ता हूँ एंड ये संगति और पूरे तरीके से होती है, सिर्फ एक तरफा नहीं होती। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें। आइए आगे बढ़ें। इस सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर दुनिया भर में अनेक जीवनों को बदल रहा है और पौल ने कहा कि मैं इस सुसमाचार के प्रचार के प्रति लज्जित नहीं हूं। कितनी सुंदर बात है कि परमेश्वर ने ये सौभाग्य अपने बच्चों को, हमें, आपको और मुझे सौंपा कि हम इस सुसमाचार को दुनिया भर में फैलाएं। जितना भी हम इस सुसमाचार को दूर तक ना पहुंचाएं, ये अधूरा रहेगा जब तक आप इस कार्य में ना जुड़े। मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूं हमारे साथ इस सुसमाचार के कार्य में आर्थिक रीति से जुड़ने के लिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति विनाश के रास्ते जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति खोया जाए और परमेश्वर की ये इच्छा है कि ये सुसमाचार हर एक तक पहुंचे। तो मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूं इस एक्साइटिंग काम में हमारे साथ फाइनेंशियली जुड़ने के लिए। जब हम आर्थिक रीति से जुनून के साथ परमेश्वर के इस कार्य को पूरा करने के लिए जुड़ जाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक एरिया में फुलफिलमेंट को ले आता है, भरपूरी को ले आता है, कि वो हमें एक स्रोत बनाता है, क्योंकि उसे पता है कि हमारे द्वारा ये राज्य आगे बढ़ेगा। और इस वक्त मैं स्पेशली प्रार्थना करना चाहता हूँ इस वीक जिन्होंने अपने पार्टनरशिप्स को रिलीज़ किया और इन ब्रॉडकास्ट्स को संभव बनाया। प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, जैसे आप सब ने ये हिस्सेदारी दी है, मैं घोषणा करता हूँ, मैं आदेश देता हूँ, पवित्र आत्मा आपके जीवन में और हक से कार्य करे। आपके जीवन में ये संपूर्णता आए, ये संपूर्णता आए जो उसने अपने वचन में प्रॉमिस किया है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आपका नाम मैंने नहीं लिया और आप जानते हो कि आपने भी पार्टनर किया है, ये आपके लिए भी है यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। और ये आप सब के लिए और एक मौका है अपना धन राज्य के साथ जोड़ने के लिए। जो स्क्रीन में डिटेल्स दिए गए हैं, उन डिटेल्स को यूज करते हुए आप भी एक प्राउड पार्टनर बनिए, एक आनंद से भरे हुए हिस्सेदार बनिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।